हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी। मैं बिलीव रखती हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे। तो चलिए, आप सभी का स्वागत है राधे कृष्णा टैरेट वन पे। और देखते हैं कि मैया गौरी के, माँ पार्वती के आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स हैं, वो आपको आपकी ज़िंदगी से रिलेटेड क्या कहना चाहती हैं। ठीक है, तो आज की रीडिंग में हम माँ गौरी के मैसेजेस देखने वाले हैं। चलिए देखते हैं। अपनी जो भी आपके ईश्वर हैं उनका नाम लीजिए और उनसे आग्रह करिए कि माँ पार्वती के, मैया गौरी के आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स और क्या मैसेजेस हैं आपकी ज़िंदगी के लिए। ठीक है, जैसी ज़िंदगी अभी आप जी रहे हैं उस ज़िंदगी के लिए। चलिए देखते हैं। अपनी ईश्वर से आग्रह करिए, उनका नाम लीजिए और मैया गौरी का भी स्मरण करिए। वी हैव ड्रैगन फ्लाई, लिव लाइफ टू द फुलेस्ट। ये कार्ड बहुत इम्पॉर्टेंट है। लीडरशिप, ड्रैगन, एनिमल बॉन्ड, फेस योर फियर्स, ड्रीम्स, वाओ, एंड चॉइसेस। ओके, चलिए देखते हैं ये कार्ड्स क्या कहते हैं, मैया गौरी की क्या ब्लेसिंग्स हैं आप लोगों के लिए। चलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ना उथल पुथल चल रही है और बस आप कैसे न कैसे करके इन बाहरी लहरों से बस कैसे न कैसे करके बाहर निकल रहे हो। आपको एक आज़ादी की उड़ान की ज़रूरत है और आप अपनी ज़िंदगी को आज़ादी से जीना चाहते हो। मीन्स आप फ्रीडम चाह रहे हो अपनी ज़िंदगी में, एक आज़ादी, खुल के आप अपनी ज़िंदगी जी पाओ। मुझे ऐसा लग रहा है बहुत जो भारी लहरें आ रही हैं, मतलब दुख की घड़ी या फिर कुछ ऐसा आपकी ज़िंदगी में चल रहा है जिसके आगे इन भारी बड़ी चौड़ी लहरों के सामने आपको, इस बवंडर के सामने आपको कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। मतलब इसके आगे अब क्या, आपको आपकी सारी होप्स टूट रही हैं धीरे धीरे करके, मुझे ऐसा लग रहा है। बट हकीकत में ऐसा नहीं होगा। आपके ड्रीम्स की लिए कार्ड आया है तो आपके ड्रीम्स पूरे होंगे, बट एक बार आपको अपने सपनों पर थोड़ा गौर करने की ज़रूरत है कि जो सपने आपने अभी सोचे हैं, क्या आप उन सपनों से खुद संतुष्ट हो। अगर आप संतुष्ट हो तो अपने सपनों पर विश्वास रखें, लेकिन अगर आपके सपने रोज़ रोज़ बदलते रहते हैं कि जी मेरा ये सपना है, फिर मेरा अगले दिन ये सपना हो गया, फिर मेरे चौथे दिन ये सपना हो गया, अगर आपके सपने रोज़ रोज़ बदलते रहते हैं तो फिर ऐसे काम नहीं चलेगा। मैया गौरी आपसे यही कहना चाहते हैं कि आप अपना एक एम सेट कर लो, आप अपने ड्रीम्स को एक ही जैसा रखो। ऐसा नहीं कि आज ये ड्रीम है तो कल दूसरे दिन अलग ड्रीम हो गया, पहले वाले ड्रीम को आप भूल गए हो तो फिर भगवान आपकी कौन सी बात सुने। पहले आप वो डिसाइड कर लो जो आप भगवान को एक्चुअल में बोलना चाहते हो, मैया गौरी को आप एक्चुअल में बोलना चाहते हो। मैया गौरी एक तरीके से मैसेंजर के उसमें आई हैं कि वो आपके पास ये मैसेज लेकर आए हैं कि जिस भी ईश्वर में आप मानते हो, आप उनमें मानते हो, उनसे ये बात बोलो। आप किसी और में मानते हो, आप उनसे
ये बात बोलो कि जो आपको एक्चुअल में चाहिए, जो रोज़ रोज़ ना बदले, जो जब तक मिल नहीं जाता तब तक आप रट लगा के फिर वही भगवान से उस बारे में प्रे करते रहो कि आज आपने ये प्रे करा है तो कल अगले दिन ऐसे ही प्रे होना चाहिए। फिर चाहे ज़िंदगी में कुछ भी हो जाए, आपकी प्रेयर्स जिस लिए हैं वो कारण कभी भी बदलना नहीं चाहिए। कुछ भी अच्छा हो या बुरा हो, लेकिन वो कारण नहीं बदलना चाहिए जब तक आपकी वो इच्छा पूरी ना हो जाए। और अगर आप इस बात पर बिलीव करते हो, अपने विश्वास करते हो अपने सपनों पर, आप इस बात को, इस चीज़ को फॉलो करते हो, तो आपके ड्रीम्स पूरे भी होंगे। उससे पहले एक चीज़ और देख लेते हैं। मुझे लग रहा है कि ना आप बहुत जल्दी कई बार ना डर जाते हो। आप में ऐसा नहीं कि आप डर कर कुछ कर नहीं पाते, डर सिर्फ ना आप कई बार अपने मन में बना लेते हो। आप कई बार बहुत ज़्यादा ना बहुत आगे का सोचने लग जाते हो और फिर इतना डर जाते हो कि आपको रोना आ जाता है। आप इतने इमोशनल हो जाते हो कि आपको लगता है जिससे ना सब कुछ ख़त्म हो गया। बट ये बहुत लिमिटेड टाइम के लिए होता है, फिर आप कुछ ही पल के बाद सही भी हो जाते हो। तो कह सकते हैं आप में एक हीलिंग वाइब तो है कि आप खुद को हील तो कर लेते हो, बट ऐसी हीलिंग वाइब का क्या फ़ायदा कि आप पहले खुद को ही तकलीफ़ दे रहे हो, खुद ही ज़्यादा बड़ा सोचकर खुद को ही तकलीफ़ दे रहे हो और फिर खुद को ही हील कर रहे हो। तो अगर आप ऐसा बार बार करते जाओगे ना तो एक ना एक दिन आपका जो ये हीलिंग पावर है ये भी ख़त्म हो सकता है। ये सब करने से इस टॉक्सिक एनर्जी से बाहर निकलिए। ये जो आपके मन को कचोड़ के बैठी है ना, ये एनर्जी जो आपके मन को ना विकसित नहीं होने दे रही, आपका थॉट्स ग्रो नहीं कर पा रहे हैं, आप कुछ और सोच नहीं पा रहे हो, आप बड़ा नहीं सोच पा रहे हो, आप अपने पर विश्वास नहीं कर पा रहे हो, आपका मन कभी ये चाह रहा है कभी वो चाह रहा है। तो ये अगर आप इस डर को हटा दोगे तो आपका मन एकदम शांत हो जाएगा, बिल्कुल एकदम शांत हो जाएगा आपका मन। ठीक है, चॉइसेस का कार्ड जा रहे हैं। तो आने वाले वक्त में आपके पास कुछ चॉइसेस आ सकती हैं, जो चॉइसेस आपको आपकी ज़िंदगी में कोई एक ही चीज़ देगी और वो एक ही चीज़ से आप अपनी ज़िंदगी की जर्नी तय करोगे, चाहे वो कुछ भी हो। आपके पास चॉइसेस आएंगी तो आपको बेस्ट चॉइस सिलेक्ट करनी है, ज़्यादा अच्छा सोचकर। ठीक है, और जो चॉइस आप सिलेक्ट करोगे बस आप समझ लीजिए कि वो आपकी ज़िंदगी का लक्ष्य हो गया है, वो आपकी ज़िंदगी का एकमात्र ऐसा एक वो पकड़ हो गई है कि अब इसको पकड़ के आप अपनी लाइफ को लीड कर रहे हो, क्योंकि आपके लिए लीडरशिप का कार्ड आ रहा है ना। तो मुझे लग रहा है कि अपने पहले तो आप गोल सेट करो, ड्रीम सेट करो, उन पे विश्वास रखो और जो आप चाहते हो बस वही मांगो ईश्वर से। वो एक ही चीज़ होनी चाहिए, ऐसा नहीं 10-10 12-12 चीज़ें और वो रोज़ रोज़ बदलती जा रही हैं, ऐसा नहीं करिएगा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी आपकी। फिर कोई इच्छा पूरी नहीं होगी और फिर आप क्या होगा कि भगवान ने मेरी इच्छा कोई पूरी नहीं करी, तो इसमें गलती आपकी होगी, ठीक है, भगवान की नहीं होगी। तो अगर आप ये सब चीज़ें सेट कर लेते हो, आप फिर अपनी लाइफ को उसी गोल के ज़रिए, उसी पकड़ के ज़रिए लीड कर पाओगे। आप में वो लीडरशिप क्वालिटी है भी, लीडरशिप स्किल्स हैं भी, आप एक बढ़िया तरीके से अपनी लाइफ को आगे बढ़ा सकते हो और आप एक अच्छे कंसल्टेंट हो। आप दूसरों को एडवाइस देते हो बट कभी भी उस एडवाइस को खुद के लिए याद नहीं रखते, तो प्लीज़ उस एडवाइस को याद रखिए। या फिर कह सकते हैं कि मैया गौरी ने जो एडवाइसेस आप दूसरों को देते हो ना, वो आज आपको उन्होंने दी है, वो आज आपको उन्होंने माँ के रूप में आपको दी है। ठीक है, एक माँ अपनी बेटी अपने बेटे से क्या कह रही है, वो मैया गौरी आपसे कह रही हैं। जो एडवाइसेस आप दूसरों से कहते हो, आप उस एडवाइसेस को आप खुद भी फॉलो करिए, तो देखिए आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। लिव लाइफ टू द फुलेस्ट, अपनी ज़िंदगी को खुलकर जिए। अगर आप खुल के जिएंगे, हंसेंगे, मुस्कुराएंगे, खुश रहेंगे, चाहे कैसा भी समय हो, तो देखिए आप निखरते जाओगे, आप कभी मुरझाओगे नहीं। मुरझाए हुए फूलों को देखना कोई पसंद करता है? नहीं ना। खुशी तो मतलब उन्हीं फूलों को देखकर आती है, मुस्कुराहट तो उन्हीं फूलों को देखकर आती है, जीने की चाह तो उन्हीं फूलों को देखकर आती है जो खिले हुए होते हैं, ना कि जो मुरझाए हुए होते हैं। उनकी तरफ तो कोई देखता भी नहीं। तो आप मुरझाए फूल हो या खिले हुए फूल हो, डिसाइड कर लीजिए आपको क्या अपनी ज़िंदगी में बनना है। ठीक है, वी आर द ड्रैगन कार्ड, डिस्कवरी और करेज। हिम्मत रखिए,
हिम्मत रखिए, ये जो लहरें हैं ये भी थमेंगी, कभी ना कभी ये लहरें भी आपसे हारेंगी। आप नहीं हारोगे, आपने हार नहीं माननी है, आपने हिम्मत रखनी है। आप आगे बढ़ते जाएं, आगे बढ़ते जाएं। ये सफ़र थोड़ा और बाकी है, इसे पूरा करिए और देखिए जो आपकी डेस्टिनेशन होगी वो डेस्टिनेशन हमेशा आपको आगे बढ़ाकर लेकर जाएगी। यू आर वेरी क्लोज टू अचीव योर गोल, यू आर वेरी क्लोज टू अराइव योर डेस्टिनेशन, ठीक है, अराइव एट योर डेस्टिनेशन। आप बहुत ज़्यादा नज़दीक हैं अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए, आप बहुत ज़्यादा नज़दीक हैं अपने गोल को अचीव करने के लिए, बहुत नज़दीक है। और अभी अगर आप पीछे मुड़ गए ना तो फिर आप अपने पैर पर ना सच में कुल्हाड़ी मार लोगे। तो आपने ये काम नहीं करना है। मैं कुछ मैसेजेस भी देखूँगी, ठीक है, कुछ मैसेजेस भी हैं तो हम वो भी देख लेंगे। ये कलेक्टिव रीडिंग है तो यस सबके लिए ही है, सबको ये हेल्प करेगी। देखते हैं ज़ीबू सिंबल से आपके लिए क्या आने वाले नियर फ्यूचर में आने वाला है, क्या कुछ आने वाला है। मैया गौरी आपको क्या कुछ संकेत देना चाह रही हैं कि जो चीज़ें आपकी ज़िंदगी में आने वाली हैं। देखते हैं मैया गौरी के क्या संकेत है। डिवाइन एसेंस, आप बहुत ज़्यादा देखिए, कल की रीडिंग में जो मैंने करी थी उसमें भी डिवाइन एसेंस आया था और आपकी इस रीडिंग में डिवाइन एसेंस आ रहा है। तो आप बहुत ज़्यादा ना धार्मिक होने वाले हैं, ठीक है। आपके दिल में आस्था आने वाली है ईश्वर के प्रति, आपके दिल में प्यार बढ़ने वाला है अपने ईश्वर के प्रति, ठीक है। तो डिवाइन एसेंस आने वाला है आप में, आपके दिल में और प्यार बढ़ने वाला है, वो और ज़्यादा केयर बढ़ने वाली है, ठीक है। लाइट हार्टेडनेस, अपना हार्ट चक्र आप लोग हील करिए, आपको अपना हार्ट चक्र हील करने की ज़रूरत है। अगर आपके फीट्स में आजकल अगर पेन हो रहा है तो आप येलो कपड़े ज़्यादा वियर करें, ठीक है, या फिर आप येलो फूड ज़्यादा खाएं तो आपके जो फीट्स में पेन वगैरह है वो सही हो सकता है, ठीक है। ऐसी चीज़ मुझे नज़र आ रही है। कुछ येलो फूड आप खा लो, कोई येलो फ्रूट खा लो ज़्यादा, ठीक है, या फिर आप कुछ ऐसी चीज़ें खाओ जिसमें विटामिन बी और विटामिन सी ज़्यादा होता है, ठीक है। ऐसी चीज़ें आप ज़्यादा खाएं जिसमें ये विटामिन ज़्यादा होते हैं। नर्चर का कार्ड आया है तो नर्चर का समझ ये आती है, आप ना बहुत टेंशन लिए हुए बैठे हो और इस वजह से ना आपको हेल्थ प्रॉब्लम्स भी हो रही हैं। तो ज़्यादा अगर आप अपना इतना टेंशन लोगे ना इस प्रॉब्लम्स में, इस समय में, या किसी भी बारे में सोचकर बार बार, ये हेल्थ प्रॉब्लम्स बढ़ भी सकती हैं। आपके लिए येलो बहुत ज़्यादा आ रहा है तो आप कोशिश करिए या तो आप लेमन ज़्यादा लिया करें, लेमन, ठीक है। कुछ भी खा रहे हैं तो उसमें थोड़ा लेमन छिड़क लें, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। आप अपनी एड़ियों पर लेमन को रगड़ सकते हो, थोड़ा आपको अच्छा लगेगा, मतलब थोड़ा पैम्पर हो जाएगी आपकी बॉडी, ठीक है। अपने पैरों को साफ़ रखा करें, पैरों में अगर कहीं से दर्द है तो आप येलो फूड खा सकते हैं जितना खाना चाहें, ठीक है। कुछ ऐसी ड्रिंक्स पी सकते हैं जिसमें विटामिन बी एंड विटामिन सी होता है, या विटामिन बी और सी ज़्यादा ले सकते हैं आप लोग अपने फूड में। क्लैरिटी ऑफ पर्पस, जिस भी बारे में आप सोचकर परेशान हो रहे हो, पहले आप ये सोचो आप परेशान हो क्यों रहे हो, ये क्लैरिटी आपको मिल क्यों नहीं पा रही है, ठीक है। एंड बायोंसी, मुझे लग रहा है आप ना बहुत ज़्यादा ना ऐसे हो कि आप लालची नहीं हो, ठीक है। मैं पहले बता रही हूँ आप में लालच नहीं है। लालच तो देखिए हर एक इंसान में होता है, बट ऐसा लालच नहीं जिससे सिर्फ आप अपना घर ही भरना चाहो, नहीं। आप ना डोलते रहते हो, मतलब कभी इस रास्ते से चले कभी उस रास्ते से चले, कोई तो रास्ता आएगा, बट ऐसा नहीं होता। आप हज़ार चीज़ें ट्राई करोगे, हज़ार चीज़ों में अपना दिमाग लगाओगे, तो इससे अच्छा पहले आप ये सोच लो ना कि आपको करना क्या है। आपका टाइम भी बर्बाद नहीं होगा और आपको समझ भी आ जाएगा कि आप किस चीज़ के लिए बने हो। एक ही काम करिए, एक ही चीज़ करिए, या एक ही बारे में सोचिए और उस एक ही विश को पूरा करने के लिए आप अपने भगवान से एक ही विश पूरी करवाइए। आप उनसे एक ही इच्छा के बारे में बार बार प्रेयर करिए जब तक कि पूरी नहीं हो जाती। और चाहे कितने भी हार्डशिप्स रही हों, कितना भी कैसा भी समय आने वाला हो, लेकिन आपकी इच्छाएँ बदलनी नहीं चाहिए। आपकी इच्छा जो पूरी आपने करवानी है, जो आपके लिए सबसे ज़्यादा अभी ज़रूरी है, बस आप उसी बारे में भगवान से बोलें, एक ही बारे में बोलें, एक ही बारे में सोचें, एक ही चीज़ के साथ आगे बढ़ें, या एक ही पाथ से आगे बढ़ें, एक ही डायरेक्शन में आगे बढ़ें। ये नहीं कि नॉर्थ भी जाना है साउथ भी जाना है, तो एक बारी में तो नहीं हो पाएगा। एक टाइम के लिए नॉर्थ जाना पड़ेगा, फिर नॉर्थ से आकर फिर साउथ जाना पड़ेगा, तो उसमें कितना टाइम वेस्ट होगा, माइंड कितना कन्फ्यूज़ होगा। तो ऐसे आपने भटकना नहीं, आपने सीधे रास्ते पर चलना है,
सीधे रास्ते पर चलेंगे तो जो भी आपकी आने वाली ज़िंदगी में चॉइसेस आने वाली हैं, आप अपने लिए बेस्ट से बेस्टेस्ट चूज़ कर पाओगे। आप अपनी हिम्मत को थाम के इस बवंडर से बाहर निकल पाओगे। आपके ड्रीम्स पूरे होंगे, आपका दिल हल्का होगा। आपका दिल जो भारी है, आप कहीं अंदर ही अंदर रोते हो, तो वो बिल्कुल आप मिटा दीजिए, ये टॉक्सिक एनर्जी ख़त्म कर दीजिए। ज़्यादा ओवर थिंक ना करिए। आपको अगर ये हेयर फॉल का प्रॉब्लम हो रहा है या आपके नाखून बार बार अपने आप टूट रहे हैं, इट मीन्स यू आर टेकिंग ओवर टेंशन। आपने बहुत ज़्यादा, आपको हाइपर टेंशन का प्रॉब्लम हो रखा है, ठीक है। तो ये हाइपर टेंशन का प्रॉब्लम इसीलिए कि आप बहुत टेंशन लेते हो और टेंशन ले लेकर अपना नुकसान करते हो। तो एटलीस्ट अपने फिज़िकल हेल्थ का आप ध्यान करिए। अभी हम कुछ मैसेजेस देख लेते हैं। ओके, ओके, शाउट लाउड, आई एम लकी टू बी वट आई एम। ठीक है, तो आप ना दिल खोल के बोलिए कि जो आप हैं, आप अपने आप को पाकर अच्छा महसूस कर रहे हैं, ठीक है। आप अपने आप को पाकर अच्छा महसूस कर रहे हो, आप ये खुद को बोलो। ये मत बोलो कि मैं तो मनहूस हूँ, मैं तो बहुत अनलकी हूँ, मैं तो सबके लिए अनलकी हूँ। ये जो बोलते हो, ये जो आप बार बार अपने मन में खुद को ब्लेम करते हो ना, ये बहुत गलत है, लिटरली बहुत गलत है। और मैया गौरी इससे आपसे बहुत रुष्ट हैं। रुष्ट नहीं मतलब बहुत नाराज़ हैं, बहुत नाराज़ हैं कि जब भगवान ने आपको बनाया, ठीक है। अब जैसे आप समझ लीजिए मैया गौरी एक माँ के रूप में आपसे कह रही है, तो क्या वो कभी अपने बच्चे के मुंह से ये सुनना चाहेंगी कि वो मनहूस है या वो बहुत गंदा है, वो बहुत अनलकी है? वो कभी ये सुनना चाहेगी कोई माँ अपने बच्चे के खुद के मुंह से, उसके ही लिए, कि उसका बच्चा अपने आप को ये सब बोल रहा है? उसकी तो कोख पे सवाल आ जाएगा ना, उसके तो खुद के वजूद पे सवाल आ जाएगा कि जब ये खुद को ऐसा बोल रहा है तो फिर शायद मेरे में कभी कहीं कमी रही होगी। हमारी जितनी भी देवी हैं हमारी माँ स्वरूप है, चाहे वो आपकी मैया गौरी हो, ठीक है, सीता मैया हो, राधा मैया हो, कोई भी मैया हो, लेकिन सारी मैया ही हैं हमारी। माँ का प्रेम ही हमें मिलता है। अगर हम माँ का प्रेम उनसे लेना चाहें तो, माँ के रूप में उन्हें देखें तो माँ का प्रेम भी मिलेगा। तो क्या माँ कभी अपने बच्चे के मुंह से खुद ये सुनना चाहेगी? सवाल तो फिर उसके वजूद पे हो जाएगा ना, ठीक है। तो आप अपने आप को हमेशा ये बोला करें, यू आर वेरी लकी टू हैव स्पेशलिटीज़ इन यू, ठीक है। जो भी आप में स्पेशलिटीज़ हैं, जो भी आप में गॉड गिफ्टेड चीज़ें हैं, आप उसको पाकर खुश हो, आप ग्रेटिट्यूड शो करा करिए। आपके लिए मैसेज है, माई एंजल बेबी, यू आर अ प्योर स्ट्रॉन्ग सोल। तो आप बहुत स्ट्रॉन्ग सोल हो, मैया गौरी आपसे कह रही हैं। आप एक बहुत एंजलिक वाइब है आप में कुछ भी ऐसा गलत नहीं है जो कि आप जिसे ब्लेम कर सको कि मेरी ज़िंदगी इसलिए ऐसी है। कुछ ऐसे पास्ट कर्मास रहे होंगे जिस वजह से ऐसी ज़िंदगी हो रही है, बट किसी की भी ज़िंदगी परफेक्ट नहीं होती है। इस दुनिया में आप आए हैं तो ये एक किस्म का दुखालय है, ये आपको दुख ही मिलेगा। यहाँ सुख भी मिलेगा, दुख भी मिलेगा, लेकिन रहता कुछ भी नहीं है, ना सुख रहता ना दुख रहता। ये आत्मा है, दूसरा शरीर ले लेती है, फिर सुख दुख, फिर दूसरा शरीर, फिर सुख दुख, फिर दूसरा शरीर। आत्मा पे इसका कोई असर नहीं आता। वो तो जस्ट लाइफ लेसन सीखती है, और ऐसे सीखते सीखते एक समय पर अगर उसकी किस्मत है तो इन सुख दुख के द्वंद्वों से मुक्त भी हो जाती है। तो आपके लिए अगला मैसेज आ रहा है, योर स्पिरिचुअलिटी इज़ द मोस्ट प्रीशियस गिफ्ट फ्रॉम गॉड। तो आपकी स्पिरिचुअलिटी, आपका पूजा पाठ ही सब कुछ है। आप इन प्रॉब्लम से, इस माइंड क्लस्टर से, ये दिल जो भारी होता रहता है, ये टॉक्सिक एनर्जी से बाहर कैसे निकल सकते हो? भगवान का स्मरण करके, ठीक है। तो चलिए देखते हैं और कुछ मैसेजेस। एक्चुअली इसमें कुछ और मैसेजेस भी मिक्स्ड हैं, तो वो इस कंसेप्ट के लिए नहीं है। कुछ और मैं मैसेजेस आपके लिए निकाल रही हूँ, क्योंकि इसमें कुछ अलग मैसेजेस हैं जो कि इस टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, ठीक है।
स्टे ट्रू टू योर सेल्फ, तो आपने खुद के साथ ट्रू रहना है। स्टेप इन टू योर नेक्स्ट चैलेंजिंग पोर्टल, तो एक और पोर्टल खुलने वाला है जो काफ़ी चैलेंजिंग होगा, बट मे बी वो पोर्टल आपके लिए चैलेंजेस के साथ सक्सेस भी लेकर आए। डू मोर गुड कर्माज, हैव अ स्माइल ऑन फेस एंड बिलीव इन योर सेल्फ, तो अच्छी गुड डीड्स करिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए, खिले हुए फूल की तरह रहिए। नेवर बिट्रे योर सेल्फ, अपने आप को आप बिट्रे ना करें। यू बिकम मोर सुपर व्हेन यू लव योर सेल्फ माई स्वीटी, तो आप जब खुद को प्यार करते हो तो आप और भी ज़्यादा प्यारे लगते हो मैया गौरी को। एंड यू आर कॉन्फिडेंट, डोंट थिंक टू मच, जस्ट लीड योर ओन लाइफ, तो यहाँ भी लीड का कार्ड आ गया। आप एक बढ़िया लीडर हो, आप खुद की ज़िंदगी को आगे बढ़ा सकते हो, बस आप कॉन्फिडेंट रहें। तो ये थी आज की रीडिंग। अगर आप में एक अच्छी फुर्ती आई हो, एक पॉजिटिव एनर्जी आई हो, तो मुझे ज़रूर बताइएगा। कितनी रीडिंग रेजोनेट करी वो बताइएगा, और मैया गौरी को थैंक यू करिएगा। तो अभी के लिए बाय, टेक केयर, जय श्री राधे कृष्णा।